तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने वीडियो पार्ट 8 में बात की थी कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी और अखंड ब्रह्मचारी, मतलब जिन लोगों ने अपने वीर की रक्षा, वीर की पांचवी अवस्था, कौन सी अवस्था, अमृत अवस्था तक की अपने वीर की रक्षा करते थे, वो लोग जीते जी अमृत का पान कैसे करते थे, और वो लोग बिना कुछ खाए पिए वर्षों तक, मतलब सदियों तक के जीवित कैसे रहते थे। और उस वीडियो की एंडिंग हुई थी कि इस अमृत का पान और वीर के अमृत अवस्था के फायदे सिर्फ सात्विक वीर से ही होते हैं, ना कि राजसिक वीर से और ना ही तामसिक वीर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सात्विक वीर क्या होता है। और जैसा कि अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो, हर एक वीडियो को पार्ट बाय पार्ट करके देखा है, तो शायद आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि अस्तित्व के प्रत्येक जीवात्मा का जो उद्गम स्थान होता है वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं परम पुरुषोत्तम परमात्मा ही होता है, और हम सभी लोग उसका मात्र एक अंश स्वरूप हैं। और हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक सभी गुण तत्व तथा विषयों का स्रोत भी परमात्मा ही है। मतलब हम लोग एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हम परमात्मा से गुण तत्व के साथ साथ वीर को भी उधार लेते हैं। और बाकी अगर इस चीज के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप भगवत गीता में अध्याय 10 और 14 को पढ़ सकते हो, वहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और जैसा कि सात्विक वीर का जो उद्गम स्थान है वो भी स्वयं परमात्मा ही है, और यह सात्विक वीर जो है पुरुष के अंदर जन्म से लेकर के 14 से लेकर के 16 वर्ष की उम्र में अधिक मात्रा में बनता है, और फिर आयु 19 से लेकर के 25 के बीच में यह संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। इसीलिए गुरुकुलों में 25 वर्ष की आयु तक की हर एक पुरुष को अखंड ब्रह्मचार्य रहने का प्रावधान दिया जाता है, जिससे कि वो लोग इस सात्विक वीर का उपयोग अपने शरीर, मस्तिष्क और चेतना में करके विद्यार्थी को एक आदर्श नागरिक बनाने में करते हैं। और इस सात्विक वीर का जो स्वभाव होता है वो स्थिर होता है, मतलब यह सात्विक वीर शरीर से इतनी सरलता पूर्वक से नहीं निकलता है, इसीलिए इसका संचय बहुत ही आसान होता है। और यही सात्विक वीर अमृत अवस्था वीर में परिवर्तित होता है। बाकी अन्य वीर अमृत अवस्था वीर में नहीं परिवर्तित हो पाते हैं, वो वीर सिर्फ ऊर्जा अवस्था वीर और बीजा अवस्था तक ही परिवर्तित हो पाते हैं। और सात्विक वीर से उत्पन्न संतान अत्यधिक मेधावी और धार्मिक, शांत और भक्तिमय होती है। और सात्विक वीर का जो व्यय है वो 3 कारणों से होता है। एक होता है स्खलन से, प्रजल्प से। प्रजल्प का मतलब क्या होता है कि अनावश्यक बातों पे बहुत ही वार्तालाप करते चले जाना, अनावश्यक टॉपिक पे। और तीसरा होता है तामसिक वीर से। और सेम वैसे ही सात्विक वीर की वृद्धि के भी 3 कारण हैं। पहला क्या होता है, साधु संग, मतलब भगवान के पुरुषादों, मतलब भगवान के पार्षदों और भक्तों के साथ संग करना, और नाम जप से। दूसरा क्या है, नाम जप से, मतलब भगवान के पवित्र नामों का जप करना। और तीसरा है सात्विक भोजन से, मतलब भगवान को अर्पित किया गया सात्विक भोजन को ये क्या बोलते हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। इन 3 चीजों से इंसान के अंदर सात्विक वीर की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, यह था सात्विक वीर कि सात्विक वीर क्या होता है और सात्विक वीर हमारे शरीर में कैसे बनता है। बाकी नेक्स्ट पार्ट 10 में हम बात करेंगे राजसिक वीर की। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी प्रकार से ब्रह्मचार्य से रिलेटेड जुड़ी हुई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक की पहुंचता रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।